तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर। हमने अपने चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर क्लास 9th और 10th के लिए एक मैथ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर 9th और 10th क्लास का वीक से वीक बच्चा या एवरेज बच्चा हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को देखता है तो वो 2025 के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर अचीव कर सकता है मैथ में। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 2025 के फाइनल एग्जाम में मैथ में स्कोर बहुत अच्छा रहे तो हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देखें स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अगर तुम्हें, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य केवल 2025 के फाइनल एग्जाम में नंबर अच्छा लाना नहीं है, तुम इस सीरीज को देखकर अपनी मैथ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपनी मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखे और सीक्वेंस में देखे सभी लेक्चर को, कोई भी लेक्चर छोड़े ना, जब भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, डिवाइड में कुछ ऐसे रूल होते हैं जिन्हें बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है डिवाइड। डिवाइड यानी भाग। देखो, इस डिवाइड में बहुत सारे रूल होते हैं। अगर हम इन रूल के बारे में बात करें, सही मायने में तो बहुत से टीचर भी इन रूल को नहीं जानते हैं। मतलब टीचर जानते हैं, लेकिन जो टीचर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, केवल वही टीचर इस रूल के बारे इन डिवाइड के इन रूल के बारे में जानते हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। वरना हर टीचर इन रूल को नहीं जानता है। जो बेस्ट टीचर है उनकी बात अलग है। तो देखो, आज जो मैं डिवाइड सिखाने वाला हूँ मैं एकदम जीरो से सिखाऊंगा, एकदम बिल्कुल छोटे से सवाल से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें बताऊंगा, कोई भी चीज़ छोड़ने नहीं वाले हम। जैसे कि 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो ध्यान रखना इस 9 को अंदर रखते हैं और 3 को रखते हैं यहाँ ऐसे बाहर। जो पहला नंबर होएगा इसको अंदर, ये बाहर देखना। 3 तिया 9, कट गया ये। ठीक है भाई। अब जैसे एक सवाल ये ले लिया हमने, 8 को 3 से भाग दिया, 8 को 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, बच गया 2। ये 2 क्या बच गया? 2 बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर बस आर लिख के छोड़ देगा, यानी ये बच गया हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल। तो देखो दोस्तों, अगर हम कहें इसमें रिमाइंडर कितना है तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर, यहाँ पर कोई पूछे रिमाइंडर कितना है तो यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं है। लेकिन सही मायने में रिमाइंडर यहाँ भी बचता है। देखो, अगर हम तो कट लगा देते हैं, हमें बचपन से एक कट लगाना सिखाया है, ऐसे काट देना। लेकिन सही मायने में होता क्या है, अगर हम 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 बचा है, यहाँ 0 बचता है और 0 ही रिमाइंडर बचता है यहाँ। तो देखो, यहाँ इसका कट करने का मतलब है कि कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, या ये कह लो 0 बचा, बात तो एक ही है। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे ये पूछे कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा हुआ 2, और यहाँ पर पूछे रिमाइंडर कितना, तो ये मत बोलना आगे से कि कुछ नहीं है, यहाँ भी रिमाइंडर बचा है लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 0। ठीक है ना, इसको ऐसे करते हैं। हाँ, अगर तुमने कट भी कर दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ रिमाइंडर 0 है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर हमने किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड दिया है और लास्ट में रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसका मतलब वो नंबर उससे पूरा पूरा कट चुका है। यहाँ पर ये नंबर पूरा पूरा कट चुका है। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब यही होता है। कुछ रिमाइंडर ना बचना, इसका मतलब यही है कि रिमाइंडर 0 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे शुरुआत करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन देखते जाना, जैसे जैसे आगे पढ़ाते जाऊंगा जब जाके पता लगेगी तुम्हें कुछ ऐसे रूल जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हर कोई नहीं जानता उन रूल को। जैसे देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि ये हो गया हमारा 8 हो गया, और मैं इसको 5 से भाग कर रहा हूँ, 5 एकम 5, बच गया 3। तो होता क्या है ना, जो ये अंदर वाली चीज लिखी हुई है इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यानी भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। जो ये बाहर होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर यानी भाजक। भाजक यानी भाग करने वाला। ये होता है कोसोटेंट। कोसोटेंट यानी भागफल। भागफल। अब जैसे सोल्व करते जाते हैं तो लास्ट में जो बचता है, इसको जो यहाँ पर बचेगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी जो बच गया है, शेषफल। हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल। शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो देखो, अगर मैं इन चीज़ों को नाम दे दूं, मैं ऐसे करता हूँ, इनको नाम दे दे रहा हूँ। जैसे क्यू का मतलब कोसोटेंट है तो इसको क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं, लास्ट में इसको हम आर से डिनोट कर दे रहे हैं। लेकिन देखो, डिविजर भी डी से और डिविडेंड भी डी से, तो इसलिए ऐसे करो, मैं इसको बी बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ ए। ठीक है, अब देखना, एक रूल होता है जिसे विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, 10वीं क्लास में सिखाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जान लो, एक रूल होता है। उस रूल से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवाइड का सवाल सही है कि गलत है।
होता क्या है ना कि अगर हम इन दोनों की गुना करें, जो साइड साइड में नंबर लिखे हुए हैं, यानी डिविजर और कोसोटेंट, भाजक और भागफल की गुना करें, तो गुना करें क्या आएगा, a गुना q। और गुना करने के बाद अगर मैं इसमें रिमाइंडर जोड़ दूं, रिमाइंडर यानी r, इसको स्मॉल r बना लो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि सारे स्मॉल लेटर में लिखा है ना, तो r जोड़ दिया इसमें। तो अगर ये वैल्यू का जो आंसर आएगा, अगर वो वैल्यू बिल्कुल b के इक्वल आ जाती है, यानी इसका मान और इसका मान जब हम सोल्व करेंगे नंबर में तो इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक कर दिया, तो उसको फिर दोबारा से चेक करना होता है। अब जैसे मान लो ये वाला सवाल है, देखो यहाँ पर क्या होगा, a यहाँ पर 5 है, q का मान कितना है यहाँ 1 है, प्लस r का मान कितना है यहाँ 3 है। अब देखना 5 एकम 5 प्लस 3, देखो पहले गुना करनी है, तो ये हो गया 8। अब देखो ये 8 क्या है, ये 8 यही तो है b, तो ये 8 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा सवाल सही है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको है ना, जब मैं तुम्हें सवाल करवाऊंगा आगे जाके जो रूल बताने वाला हूँ, तो उन रूल में मैं तुम्हें प्रूव करवाता हुआ चलूंगा चीज़ों को एकदम अच्छे से, ठीक है ना, सवाल को चेक करवा करवा के हमारा सवाल सही है। तो ये इतना नोट कर लो। अब देखो आगे देखो, अब हम चलते हैं अपने उन रूलों पर जिन रूलों की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, जिन रूलों के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले ये होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कभी कभी बीच में जीरो लगानी पड़ती है, जीरो लगानी पड़ती है, कितनी लगानी, कैसे लगानी, कब लगानी है और क्यों लगानी है, इसके बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। जैसे मान लो, जैसे मैं इसको भाग कर रहा हूँ, जब मैंने 54 को भाग दिया 2 से, देखना ध्यान रखना, इसे इसको स्टार्टिंग में तो मान लो कि ये हमारा अपना घर है, क्या ये हमारा अपना घर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो, क्योंकि जैसे मैं कहूँगा ना वैसी फिर चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आने वाली है। ये हमारा घर है। अब सुनो होता क्या है, जब हम डिवाइड करते हैं ना, मुझे इस 2 से डिवाइड करना है इस नंबर को, तो पहले मैं यहाँ से एक नंबर लूँगा, जरूरत पड़ेगी तो दूसरा भी लूँगा, लेकिन जब वो नंबर लूँगा मैं, वो नंबर है ना, जैसे मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो जब मैं वो यहाँ नंबर ले रहा हूँ, वो वाला नंबर इस 2 से या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 2 से बड़ा है, तो यानी काम चल जाएगा। अगर काम चल जाएगा तो मुझे दूसरा नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर काम नहीं चलता तो फिर मुझे दूसरा भी नंबर लेना पड़ेगा। तो पहले तो अभी काम चल रहा है, एक नंबर है उसमें, ये 5 ले लिया मैंने, तो 2 दूनी 4, बच गया 1। अब देखना जैसे ये डंडा खिंचे तो ये समझ लेना ये नई घर बनेगी, जितने भी डंडे खींचेंगे तो ये समझ लेना ये नई घर बनेगी। ये घरों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें की ले आएगी, ऐसे अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से एक नंबर उतारूंगा, तो यानी पुराने वाले घर में से नए वाले घर में एक नंबर ले आया मैं, क्योंकि ये 1 तो कम था ना। अब 2 सते 14, ऐसे डिवाइड कर दे, यहाँ कट लगा दे, कट का मतलब समझना, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर रिमाइंडर है 0। अब जैसे 14 को 2 से भाग देता हूँ। अब देखना जैसे मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, पहले मैंने 1 लिया, लेकिन 1 तो 2 से छोटा है तो काम नहीं चल रहा। जब काम नहीं चल रहा हमारा, तो मैंने 4 को भी ले लिया, तो 1 और 4 को ले लेके कितना बन जाएगा। अब 1 और 4 को लेकर ये मत कहना 5 बन जाएगा, जोड़ने होता है, ये 14 बन गया, पूरा 14 बन गया। ये कितना बन गया, 14। तो यानी अब देखो, तो अब 2 का पार्ट पड़ेगा 7 बार, 2 सते 14 गुना, ये भी कट गया। अब जैसे मान लो ये वाला आ गया 108 आ गया, मैं 12 से भाग कर रहा हूँ, पहले मैंने 1 लिया, 1 से काम नहीं चला, मैंने दूसरा लिया, 0 1 और 0 10 हो गया। अब 10 भी छोटा पड़ गया तो 8 लिया, तो 12 नियम 108। तो देखो मैंने जो तुम्हें 3 सवाल सिखाया है ना, इनका मकसद क्या है, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करी कि स्टार्टिंग में हमारा घर है, हमें जितने नंबर की जरूरत है हम उतने ले सकते हैं। भाई यहाँ पे 1 नंबर की जरूरत है तो 1 ले लिया, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 1 नंबर से काम चला तो मैंने दूसरा भी ले लिया, ठीक है, काम चल गया, ठीक है, यहाँ पर 1 लिया, इससे काम चला, फिर 0 भी लिया, फिर इससे काम चला तो 8 भी लिया। कहने का मतलब यह है, जब हमारा स्टार्टिंग में घर होता है तो हमें जितने नंबर की जरूरत होगी हम उतने ले सकते हैं बिना कुछ करे, ठीक है ना। कई कुछ जीरो वीरो नहीं लगाने होते, बस ऐसे हमें जितने नंबर की हमें जरूरत है उतने नंबर ले सकते हैं हम। ध्यान नहीं किया वाली बात। अगर मुझे सारे नंबर यहाँ पर एक 3 नंबर है तो 3 के 3 ले लिए, लेकिन जितने से काम चले उतने लेने हैं। अब मान लो ऐसा आ गया, अब जैसे यहाँ पर है काम तो 5 से चल गया, तो ये थोड़ी कि जबरदस्ती 4 ले लोगे, नहीं काम चलता 5 से तो मैं 4 भी लेता एक ही साथ, मैंने 4 नहीं लिया ना, 4 को फिर बाद में सोल्व किया। तो ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में हमें जितने की जरूरत है उतने नंबर लेंगे। अगर मुझे 1 नंबर से काम चल रहा है तो 1 ले लूंगा, 2 से काम चल रहा है तो 2 ले लूंगा, 3 से काम चल रहा है 3 ले लूंगा, या फिर अगर काम सारे ही चल रहा है तो सारे ले लेंगे, ठीक है भाई। अब सुनो, अब आगे देखते हैं, जैसे मान लो ये वाला सवाल आ गया 1092। अब ये क्या होगा, 1 नंबर लिया 10, तो मुझे यहाँ 3 लेने पड़ेंगे जब काम चलेगा, तो 12 नियम 108, बच गया एक, ये डंडा खींचा तो ये नया घर बन गया, तो यहाँ 1 बच गया, ऊपर से ये उतार लिया 2, ठीक है ना। तो 12 दूनी 12 एकम 12, ये कट गया। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखना, अब ये वाला सवाल देखना अच्छे से, जो मैं अब सवाल करवाने वाला हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये वाला सवाल देखना, इसमें रूल का पता लगने वाला है तुम्हें। 109224,
12 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, जो आंसर आएगा मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। अब देखना, यहाँ लिख लो, बात एक ही है। 12 निम्न 108। शुरू में भैया मुझे 3 नंबर से काम चला तो 3 ले लिया, एक साथ एक बचा। ये नया घर बन गया, उस ऊपर से 2 उतार लिया। अब 12 एकम 12। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 0, यहाँ भी 0 बचा था, और सुनो यहाँ 0 बचा। अब ध्यान रखना होता क्या है, ये भी नया घर बन गया, एक लाइन खींची, ये नया घर बना, ये लाइन खींची, ये नया घर बना। जैसी लाइन खींची तो लाइन के नीचे नया घर। तो देखो मैं तुम्हें एक बता दूं, ऊपर से नए घर में से जब ऊपर वाले नंबर तो हमें ऊपर वाले घर में से लाने हैं बार बार, तो ऊपर से केवल एक नंबर फ्री मिलेगा नए घर में। कहाँ पर, नए घर में। जो नए घर बन रहे हैं तो इन नए घर में ऊपर से केवल एक नंबर फ्री मिलेगा, और एक से ज़्यादा नंबर लोगे तो 0 लगानी पड़ेगी। मतलब क्या है मेरा, जैसे देखो ये तो एक मेरा यहीं बचा था, ठीक है, तो मेरे पास बचा था, ये 2 उतारे थे, 2 फ्री मिला तो मैंने ऐसे उतार लिया, 2 वहाँ कुछ नहीं लगा। लेकिन अब देखो अब क्या होने वाला है, जैसे मान लो मैं इससे काम नहीं चल रहा है तो बच गया। अब मैंने 2 उतारा, लेकिन ये 2 भी छोटा है, ये काम नहीं चल पा रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 12 है ना, तो यहाँ तो ये 2 छोटा पड़ेगा। अब मुझे 4 को भी लाना पड़ेगा, तो 4 को ऐसे नहीं ला सकते उतार के, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा घर होता है, हम कितने भी नंबर ले लो। लेकिन यहाँ पर ये हमारा घर नहीं है, नए घर बन रहे हैं, तो इनमें हम ये नहीं कि जितने नंबर की जरूरत होगी उतने उतार लेंगे, लेकिन उतारने के लिए कुछ वहाँ 0 लगानी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा भाई, 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से काम चलता है, इसलिए 4 उतारना पड़ेगा। तो 4 उतारने के लिए पहले यहाँ एक 0 लगाऊंगा, जब 4 उतारूंगा मैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर हमारा घर होता है ये स्टार्टिंग वाला, इसमें मतलब जितने नंबर की हमें जरूरत है उतने ले लो, लेकिन नीचे जितने नंबर की जरूरत है लेगे तो उतने ले सकते हैं उतने। लेकिन लेने का तरीका क्या है कि एक नंबर तो फ्री मिल रहा है ऊपर से, क्योंकि नए घरों में ऊपर से एक नंबर फ्री मिल रहा। लेकिन अगर एक ही घर में एक से ज्यादा नंबर लोगे, हर घर की बात है, इस घर में एक नंबर फ्री मिल गया, ठीक है, अगर इस घर में यहाँ भी एक घर में ये दो फ्री मिल गया, लेकिन मुझे 2 से काम चला, 4 उतारना पड़ेगा, तो 4 उतारने के लिए 0 लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब अगर एक घर में मैंने 4 नंबर लिए एक साथ, ऊपर से मान लो 4 नंबर लिए, नए घर जो बने नीचे उसमें 4 नंबर ले लिए एक साथ, तो 4 में एक नंबर तो फ्री मिल गया, 3 के लिए लगानी पड़ेगी 3 0। हर घर का ये सीन होएगा। तो 12 दूनी 24, इतना नोट करो। देखो अब ये चीज़ें और समझ में आएगी, एक सवाल और लूंगा उसमें चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। अब इन्हें मिटा देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये है 113 12 00 32 मैं इसको 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ लिखूंगा आंसर, 3 ले लिए मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि काम ही 3 से चलेगा। 16 7 112, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 0 0, यहाँ 1 बचा। अब ये तो मेरा बचा हुआ है, ठीक है ना, इसका अब ऊपर से क्या मिलेगा, ऊपर से एक नंबर फ्री मिलेगा। इसे उतारने के लिए 0 मत लगाना, कभी ये सोचो भैया यहाँ पे एक नंबर तो यहाँ पहले से ही है, ये तो हमारा बचा हुआ है, ये 1 मिला, ठीक है भाई। ये 1 मिला, अब देखना देखो, यहाँ 1 उतार लिया मैंने, लेकिन काम अब नहीं चल रहा, मुझे 2 भी लेना पड़ेगा। अगर मुझे 2 लेना पड़ेगा तो 2 लेने के लिए मुझे यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक नंबर फ्री मिल गया, दूसरे के लिए 0 लगानी पड़ेगी। 16 7 112। उसके बाद में अब यहाँ 0 0 बचा, ठीक है। अब फिर मैं, अब ये नया घर बन गया, फिर इस घर में फिर एक नंबर 0 मिलेगा, एक नंबर फ्री मिलेगा। नंबर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, 0 हो 1 2 है तो नंबर ही है, सारे नंबर ही तो है। ये 0 मिला मुझे फ्री, लेकिन दूसरा 0 उतारने के लिए फिर 0 लगानी पड़ेगी, कोई काम नहीं चल रहा तो। अब भी काम नहीं बना, फिर 3 उतारने के लिए फिर एक 0 और लगाऊंगा। अब भी काम नहीं बना, क्योंकि 3 ही बनाए, तो फिर 2 उतारने के लिए फिर 0 लगाऊंगा। ये मत समझना भाई 0 उतारे तो 0 के लिए 0 क्यों लगा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर नंबर उतारे तो नंबर के लिए 0 लगाओ। अब चाहे वो नंबर तो कोई भी हो सकता है, नंबर 0 भी तो एक नंबर ही है, 1 2 3 4 ये सारे नंबर ही तो है। तो देखो मैंने उससे 4 नंबर उतारे, 0 लगाई 3, क्यों, क्योंकि 4 में एक तो फ्री मिल गया होगा, तो 3 के लिए 3 0। देखो जो यहाँ बचता है तो हमारे अपने होते हैं, इनके लिए कोई, इनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना, इनके लिए कोई नहीं लगता। लेकिन इनके लिए क्या होता है, अगर 4 नंबर उतारे तो एक फ्री मिला, तो 3 के लिए 3 0 लग गई। अब 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ठीक है भाई। अब देखो आगे आगे देखते हैं। और देखो सवाल चेक करना है तो इन दोनों की गुना करना, और फिर ये ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 0 जोड़ोगे तो फिर हमारा ये सवाल सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतना ही आ जाएगा वापस। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं चीजें। तो 0 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल सा फंडा है। ऊपर हर घर में देखो, स्टार्टिंग का तो घर हमारा कितने भी ले लो, जितने की हमें जरूरत हो, लेकिन नीचे भी ले सकते हैं हम कितने भी। लेकिन लेने का तरीका क्या है कि अगर मैंने ऊपर से 8 नंबर उतारे, 8 नंबर से मेरा काम हो पा रहा है, तो ऊपर से 8 नंबर उतारे टोटल, तो 8 में एक नंबर फ्री मिल गया, तो 7 नंबर के लिए 7 0 लगानी पड़ेगी। और नंबर कोई भी हो, नंबर 0 भी एक नंबर है, कभी ये सोचो 0 उतारे तो 0 के लिए 0 क्यों लगा रही, 0 भी तो एक नंबर ही है, ठीक है। 3 2 4 5 ये सारे नंबर ही तो है। जो नंबर, जो काम मैंने नंबर के लिए बोला, तो नंबर में सब आगे 0 1 2 3, तो सबके लिए रूल बराबर रहेगा, यानी कि 0 के लिए कोई स्पेशल रूल बनाएंगे हम। अब देखो आगे देखो,
अब जो एक तो रूल तुम्हें पता, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो अभी रूल है ना जो आएगा ना, जो तुम नहीं जानते, अभी आगे पता लगने वाला है तुम्हें। देखो एक रूल होता है रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिमाइंडर कॉन्सेप्ट मतलब कहने का मतलब है कि रिमाइंडर छोड़ने के कुछ फंडे होते हैं, ये नहीं कि ऐसी रिमाइंडर छोड़ दो, ठीक है। हर किसी को रिमाइंडर छोड़ने जाता अच्छे से। देखो ध्यान रखना, जैसे मान लो ये है, मैं भाई 21 को 2 से भाग कर रहा हूँ, 21 को मैं 2 से भाग कर रहा हूँ। अब है तुम्हारे लिए अच्छी मजे की बात, देखो 2 एकम 2, उतार लिया 1 का। अब क्या करो, जैसे मान लो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें पॉइंट वाले सवाल नहीं सिखा रहा हूँ डिवाइड में, पॉइंट वाले भी सिखाएगा अच्छे से, लेकिन पहले पॉइंट वाले सवाल करने से पहले, जैसे हम पॉइंट लगा काटते हैं, उससे पहले हमें पहले ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो पॉइंट वाले सवाल में भी आएंगे बाद में, पहले ये देखते हैं। तो अभी एक मान लो मुझे रिमाइंडर छोड़ना पड़े, तो बच्चे क्या करेंगे, रिमाइंडर छोड़ दें, ठीक है भाई। क्या किया, 2 एकम 2 उतार लिया 1 का और रिमाइंडर छोड़ दिया। अब यहाँ होने वाला क्या है देखो, अब तुम सवाल चेक करो अपना जरा। जैसे अब जैसे एक ये भी ले लो, 3 2 एकम 2, यहाँ भी एक रिमाइंडर बच गया। अब सुनना, जैसे चेक करो इस सवाल को, कैसे चेक करोगे, इन दोनों की गुना करो, मैंने बताया ना साइड वालों की गुना करेंगे तो 2 गुना 1, इनकी तो गुना कर दिया, और ये रिमाइंडर जोड़ूंगा। तो अगर ये 16 हो गया, 21 आ गया वापस, तो हमारा सवाल सही है। अब देखो 2 एकम 2 प्लस 1 3, नहीं आया भाई 21, तो यानी हमारा सवाल क्या है, गलत है ये वाला सवाल। और ये वाला सवाल सही है, क्योंकि देखो ये है ना, ये वाली जो चीज़ है इसी की है, देखा जाए तो भाई 2 गुना 1 प्लस 1 3, क्या आ गई 2 प्लस 1 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3, तो यानी हमारा ये वाला सवाल सही है, ये वाला सवाल हमारा गलत है। अब देखो ये गलत क्यों है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें देखो इस सवाल में ना, जैसे इस सवाल सेम लगा हुआ 21, यहाँ लिखता हूँ भाई 21 2 2 एकम 2 उतार ले, ऐसे रिमाइंडर छोड़ा ना तुमने। अब सुनो, ये सवाल सही हो जाएगा अगर मैं यहाँ जीरो लगा लूँ। क्या लगा लूँ, यहाँ जीरो लगाऊँ, अभी बताऊँगा यहाँ जीरो क्यों आ रही है, सब बताने वाला हूँ, अभी बस ध्यान से समझो कि यहाँ जीरो लगा तो ये सवाल सही हो जाएगा, चाहे देख लो। अब 2 की 10 की गुना करो और 1 जोड़ो, तो 20 प्लस 1 कितना होगा, 20 प्लस 1, यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम्हें, रुक जाओ, ठीक है। जैसे मैं इसे, ठीक है यहाँ देखो, यहाँ कर देता हूँ भाई, ठीक है। ये तो इसका आंसर है, यहाँ कर देता हूँ 2 गुना 10 प्लस 1, देखो क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 प्लस 1 कितना आ गई, ये आ गया 21, तो ये सवाल सही है, 21 आ गया वापस, तो यानी ये सही है, ये क्या, ये सही है। तो यहाँ यानी यहाँ जीरो आएगी, लेकिन ये जीरो आएगी क्यों, अब बहुत से बच्चे पता क्या कहेंगे कि भैया लो हम तो इसको ऐसे कर लेंगे। यहाँ रूल बताऊंगा वो रूल तुम्हें सीखना जरूरी है तुम्हारे लिए। बहुत से बच्चे ये कहेंगे भैया हम तो ऐसे कर लेंगे, 21 है ना, तो 2 धाम 20 बचा 1 और 10 बार चला लेंगे और ऐसा अब सोल्व करके देख लो आंसर सही है। चलो ये आंसर तुम सही ले आए, लेकिन जो तुमने तरीका लगा दिया, तरीका गलत लगा दिया। क्यों, क्योंकि अभी ये सवाल में नंबर छोटा है तुम्हारे लिए, तो तुमने इतना सोच लिया कि हाँ 10 बार चला दो। जब नंबर बड़े बड़े आएंगे ना, वहाँ नहीं सोच पाओगे कितनी बार चलाना है। तो इस जीरो के बारे में हमें जानना पड़ेगा, जीरो यहाँ क्यों आ रही है। और पहली बात तो यहाँ ये तरीका गलत क्यों है, क्योंकि डिवाइड ये कहता है जैसे 21 है 2 है, कि भाई पहले तुमने जब ये कहता है तो अब तुमने 21 ले ले, एक ही क्या ले ले 21 ले ले, 2 धाम 20, 21 एक साथ तो ले नहीं सकते। जब हमारे स्टार्टिंग में 2 से ही काम चल रहा है तो हम इस एक को क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बात बताई जब अभी सिखाया था स्टार्टिंग में, कि हमें केवल उतने नंबर लेने हैं जितने से हमारा काम बन जाए, ज़्यादा फालतू के नंबर नहीं लेने हैं। जब हमारा इस 2 से काम हो जाएगा तो इस एक को लेने की क्या जरूरत है। अब यहाँ क्या करें, एक साथ 2 नंबर ले लिए, और क्या पर सवाल सही होगा, ठीक है, लेकिन ये अभी छोटा नंबर है इसलिए तुमने सोच लिया इतना, तो यानी इस जीरो के पीछे क्या रीजन है जानना पड़ेगा। तो देखो इस जीरो के पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो ध्यान रखना इतना तो पता लग गया होगा भाई, हाँ इस वाले सवाल में जीरो लगेगी और इस वाले सवाल में जीरो नहीं लगेगी। तो देखो रिमाइंडर, देखो यहाँ पर जीरो नहीं लग रही, तो यानी रिमाइंडर छोड़कर क्या होता है, रिमाइंडर कौन सा है, कभी कभी रिमाइंडर छोड़ने के लिए जीरो लगानी पड़ेगी, कभी कभी नहीं लगानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, देखो इन दोनों में फर्क क्या है, रिमाइंडर यहाँ भी एक बच रहा है, यहाँ भी एक बच रहा है। तो देखो यहाँ पे जो एक बच रहा है घट के बचा हुआ है, इसमें से ये माइनस होकर बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसको ये हमारा घर है, मैंने कहती है इसे घर मान लो, तो ये एक है ना, इन्होंने क्या किया घर से बाहर निकाल दिया, यानी एक तरीके से क्या कर दिया, घर से बेघर कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो यहाँ तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ जो रिमाइंडर बचा वो घट के बचा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो घर से बेघर होकर बचा, बस ये बात ध्यान रखो। कैसे भाई, यहाँ रिमाइंडर बचा घटकर और यहाँ रिमाइंडर बचा घर से बेघर होकर, यहाँ रिमाइंडर बचा घर से बेघर होकर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखना अगर रिमाइंडर घट के बचे तो कोई जीरो नहीं लगानी, ऐसी रिमाइंडर लिख देंगे। लेकिन अगर जो रिमाइंडर घर से बेघर होकर बच रहा है, रिमाइंडर घर से बेघर होकर तुम रिमाइंडर छोड़ हो, तो पहले यहाँ और मत लिखना, पहले यहाँ जीरो लगाओगे, जब और लिखोगे अब हो गए तुम रिमाइंडर लिखने लायक।
आई बात समझ में? जो बात बोल रहा हूँ ना रिमाइंडर लिखने लायक वो भी बात बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल सही हुआ, ठीक है। जैसे एक सवाल और दे आगे, ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ये इतनी चीज़ें आई समझ में, दोबारा समझाता हूँ। देखो 2 सवाल और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। जैसे मान ली हो गया 41 हो गया, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और 5 हो गया, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 एकम 2, नहीं 2 दूनी 4 जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया 1। अब देखो यहाँ एक रिमाइंडर बचा है, लेकिन कैसा बचा है? घर से बेघर हो गया, मतलब घट के बचा है। तो यहाँ मैं रिमाइंडर लिखने लायक हूँ, मुझे वहाँ 0 0 कुछ नहीं लगानी, तो मैं सीधा R लिखने लायक हूँ, तो R लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो, 2 दूनी 4, ठीक है। अब उतार लिया 1 का, तो ये भी रिमाइंडर बचा। लेकिन ये देखो ये रिमाइंडर कैसे होता है? घर से बेघर हो गया बचा। अगर तुमने यहाँ सीधा बस R लिख दिया, सीधा क्या कर दिया? R लिख दिया, तो R लिखने लायक नहीं था, तुमने लिख दिया, तो ये सवाल गलत हो गया। यहीं देख लो, चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 में जोड़ोगे 5 आएगा। ये तो इसके जैसा हो गया ना एकदम। भाई सब कुछ सेम लग रहा है, बस यहाँ 5 है, यहाँ 41 है, तो वो सही है, ये गलत है, तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ R नहीं लगा सकते तुम, R लिखने लायक हो ही नहीं। R लिखने लायक कब होगी? जब यहाँ 0 लगेगी। यहाँ 0 क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है घटकर, यहाँ रिमाइंडर बचा घर से बेघर होगा, तो पहले 0 लगाओगे जब R लिखोगे। अब ये मत कहना पहले भैया हम R लिख दें 0, तो हम बाद में भी लगा देंगे। जैसे कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें समझो, इसका भी बहुत बड़ा रोल है आगे जाके, जब मैं तुम्हें पॉइंट वाले सवाल सिखाऊंगा। ये चीज़ सीखो, रिमाइंडर लिखने लायक, जो ये बात बोल रहा हूँ ना, रिमाइंडर लिखने लायक, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ 0 ना लगाऊं तो हम रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, हम रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, नहीं लिख सकते रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक है, क्योंकि 0, यहाँ 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक है, यहाँ 0 लगनी नहीं है। लेकिन यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक कब होगी? जब वहाँ 0 लग जाएगी, तो 0 लगाया फिर रिमाइंडर लिखने लायक हुई। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, रिमाइंडर लिखने लायक, इसका बहुत बड़ा रोल है आगे, जब मैं पॉइंट वाले सवाल सिखाऊंगा, उसमें भी इस 0 का बहुत बड़ा रोल है। 0 गायब कर देते हैं बच्चे। अरे अगर एक नंबर में से 0 कम होगी, तो अब एक आता हूँ, ये 1001 लिखा हुआ है, यहाँ से एक 0 गायब कर दो, 101 हो गया। बताओ कितना चेंज आ गया इसमें? तो 0 का बहुत बड़ा रोल है इस 0 का, ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूँ रिमाइंडर लिखने लायक। तो चीज़ें समझ में आई? अब आगे चलते हैं। देखो अब देख लो, चाहे चेक भी कर लो, 2 की और 20 की गुणा करोगे 40 आएगा, 40 में जोड़ोगे 41, तो हमारा सवाल सही है ये। तो यानी कहने का मतलब है, रिमाइंडर कभी छोड़ने पर, कभी तो रिमाइंडर ऐसे छोड़ना पड़ जाता है, और कभी रिमाइंडर छोड़ने के लिए 0 लगानी पड़ेगी। अब देखो आगे, जैसे मान लो मैं तुम्हारे लिए सवाल लेता हूँ, जैसे ये है, रुक जाओ, ठीक है। तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब देखना, अब इसी पे बेस में सवाल लेता हूँ। देखो 8 एकम 8, ठीक है, यहाँ 0 बचा, उतार लिया 1 का। ये एक मिला मुझे फ्री, लेकिन काम चल रहा, तो यहाँ 2 उतारूंगा, तो 2 के लिए पहले 0 लगाऊंगा, फिर 2 उतारूंगा। पहले लगाया करो 0, बाद में उतार, 12 हो गया। अब काम चल रहा है, अब जबरदस्ती 9 मत उतार लेना। जब काम चल रहा है तो क्यों उतारना? जितने से काम बन जाए उतने लेना है। 8 एकम 8, बच गया 4, उतार लिया 9 का, 8 छंग 48, बच गया 1। अब आगे से कुछ उतार, तो मुझे रिमाइंडर छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो क्या तुम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक हो? हाँ, क्योंकि रिमाइंडर घट के बचा है, तो मुझे वहाँ कोई 0 नहीं लगानी, तो मैं यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ रिमाइंडर लिख दिया। ठीक है भाई, दूसरा सवाल देखो, ये रहा 8 एकम 8, बचा 0, उतार लिया 1 का। ये एरो लगाया करो, इससे क्लियर रहता है, ठीक है ना। ये उतार लिया 1 का, अभी 1 से काम चला, ये नया घर है तो 1 नंबर तो ये तो फ्री मिल गया, लेकिन 2 उतारना पड़ेगा क्योंकि 0 लगा, क्योंकि 2 काम, 1 से काम नहीं चल रहा ना, तो 2 उतारा, 2 के पहले 0 लगा दो, फिर 2 उतार लिया। अब काम हो गया है, ठीक है। उसमें 8 एकम 8, बच गया 4, अब उतारूंगा मैं 8 का। ये फ्री मिला, इसके लिए कोई 0 नहीं लगा ली। अभी मत कहना भैया फ्री तो यहाँ मिल गया था, हर घर में, हर घर का यही खेल है, हर घर में 1 नंबर फ्री। वो घर यहाँ की बात होगी, बात खत्म। अब नया घर आया तो इस नए घर में फिर दोबारा 1 नंबर फ्री, फिर इसी घर में दूसरा उतारूंगा तो 0 लगानी पड़ेगी, लेकिन दूसरा उतारने की जरूरत ही नहीं है जब काम हो जा रहा है। यहाँ 8 छंग 48, यहाँ बचा 0, उतार लिया 1 का। ये 1 मिला मुझे फ्री, क्या मिला मुझे? ये 1 फ्री, इसके लिए कोई 0 नहीं लगानी। लेकिन हाँ, अब देखो इसके लिए 0 तो कोई नहीं लगानी, लेकिन मुझे यहाँ रिमाइंडर छोड़ना पड़ रहा है। अब जब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कैसे बच रहा? ये तो यहाँ रिमाइंडर बचा घट के, और यहाँ बच रहा घर से बेघर होकर, तो यानी मैं यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक नहीं हूँ। रिमाइंडर लिखने लायक कब हूँ? जब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा। देखो यहाँ 0 लग रही है, लेकिन वो 0 लग क्यों रही है? रिमाइंडर की वजह से लग रही है, इसकी वजह से नहीं लग रही इस नंबर, क्योंकि नंबर तो मुझे फ्री मिला है। तो यहाँ रिमाइंडर जो 0 लग रही है, वो लग रही है रिमाइंडर लिखने लायक बन सकूँ ताकि मैं। तो देखो 0 का बहुत बड़ा रोल है। कुछ 0 तो नंबर के कारण लगती है कि तुम 1 से ज़्यादा नंबर उतार रहे हो, ये 0 लगी है नंबर के कारण, क्योंकि तुमने ज़्यादा नंबर उतारा था। ये 0 लगी है रिमाइंडर के कारण। तो 2 तरीके से 0 लग सकती हैं, अब ध्यान रखना। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, 433, 14 तिया 42,
देखो अब क्या होगा भाई, अब हमें ये पता लग गया हाँ अगर रिमाइंडर घट के बचेगा, रिमाइंडर घट के बचेगा तो हम रिमाइंडर लिखने लायक होएंगे, तो वहाँ कोई जीरो नहीं लगानी। अगर रिमाइंडर घट के नहीं बच रहा, घर से बेघर होकर बच रहा है, तो हम रिमाइंडर लिखने लायक नहीं होएंगे, तो इसलिए पहले हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी, उसके बाद हम रिमाइंडर लिखने लायक होएंगे। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दोनों केस एक साथ हो जाते हैं, जैसे यहाँ रिमाइंडर घट के बचे और यहाँ बचा घर से बेघर हो गए, एक ही सवाल में दोनों काम हो जाएंगे, रिमाइंडर घट के भी बचेगा और घर से बेघर होकर भी बचेगा। तो वहाँ पे क्या करना है, जैसे कि ये वाला सवाल 14 42 बचा एक, 14 42 बचा एक, उतार लिया 3 का, लेकिन ये अब भी छोटा पड़ गया भाई, आगे कोई नंबर भी नहीं जो मैं उसे उतार के नंबर को सोल्व कर लूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ छोड़ना पड़ेगा इसको रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर छोड़ना है, लेकिन इसमें दो केस हो गए भाई, ये वाला 1 तो बचा घट के और ये 3 बचा घर से बेघर हो गए। तो करना क्या है, तो ध्यान रखना अगर कई बात घर से बेघर वाली आ गई ना, कि कई भी नंबर कोई घर से बेघर हुआ है, तो जीरो लगानी पड़ेगी रिमाइंडर छोड़ने के लिए, चाहे घट के बचे कुछ भी बचा। अगर घर से बेघर वाली बात आ गई तो ये आ गई ना, इसको घर से बेघर किया है, घट के भी बच रहा है ठीक है, लेकिन ये देखो ना घर से बेघर वाला भी काम हो गया ना। अगर कई ये बात आ गई कि घर से बेघर हुआ है, कोई नंबर घर से बेघर हो, तो समझो कि जीरो लगनी है पक्की बात। तो यानी यहाँ मैं रिमाइंडर लिखने लायक नहीं हूँ अभी, कब आऊँगा रिमाइंडर लिखने लायक, जब मैं वहाँ जीरो लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ जीरो लगा दी, उसके बाद मैं रिमाइंडर लिखूंगा। आई बात समझ में। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर लिखने लायक या रिमाइंडर लिखने लायक नहीं हुए, या रिमाइंडर लिखने लायक होगी, पता है कब होना है। अगर नंबर घट के बचा है तो रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, और घर से बेघर होकर बचा है तो रिमाइंडर लिखने, अगर नंबर घट के बचा है तो रिमाइंडर लिखने लायक है, तो रिमाइंडर लिख देंगे बिना कोई जीरो लगाए। अगर नंबर घर से बेघर होकर बचा है तो रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, पहले जीरो लगाएंगे जब उसके लायक बनेगा और फिर रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है ना। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि जब मैं तुम्हें पॉइंट वाले सवाल सिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखो आगे देखो 526 देखो, जैसे ये 526 को मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, 17 तिया 51, बच गया एक, उतार लिया 6 को। देखो यहाँ भी सेम काम हो गया भाई, रिमाइंडर घट के भी बचा और घर से बेघर होकर भी बचा, लेकिन मैंने क्या बात बताई कि घर से बेघर वाली बात आ गई तो जीरो लगेगी, तो यानी हम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक है ही नहीं। तो कब बनेगी, जब मैं यहाँ जीरो लगा दूंगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं जीरो ही नहीं लगाते बस, और तुम देख लो इसका इसका वो देख लो, अगर तुम चलो तो मैं मान लो तुम जीरो नहीं लगाई, तो देखो इस जीरो की वजह से होएगा क्या, ये सवाल गलत है। 17 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 51 आया, अब 51 में 16 जोड़ो, 67 आया, कितना आया 67। बताओ सवाल गलत है या नहीं है, आना चाहिए था 526, तो ये गलत है, क्योंकि 17 गुना 3 में करी 51, 51 में 16, ऐसे तो करते हैं साइड वाले नंबर की गुना। ये साइड वाला नंबर यही तो है जो यहाँ लिखा जाता है, जो नंबर ये यहाँ लिखते हैं वही तो नंबर है ये। इन दोनों की गुना करें और ये रिमाइंडर, तो आंसर नहीं आया 67 आया, जब क्या आना चाहिए था, तो ये गलत है ना। लेकिन अगर जीरो लग जाए सही हो जाएगा, देख लो 17 गुना 3 में करोगे तो 510 आएगा, और 510 में अगर 16 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 526 हो गया सवाल हमारा सही। तो जीरो का है रोल या नहीं है। अब देखो आगे देखो, ये नोट करो, देखो रिमाइंडर छोड़ना हर किसी को नहीं आता, जो कुछ बच्चे तेज होते हैं या टीचर जो बहुत ज़्यादा बेस्ट है उनकी बात अलग है। अभी तो देखते रहना, जब इसमें पॉइंट वाला रूल आएगा वहाँ पे बहुत गलती करते हैं बच्चे। देखो जैसे ही हो गया, अब मैं तुम्हें है ना 5-6 सवाल करवाने वाला हूँ, ये ज़रूरी है, इनसे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तुम सारी चीज़ें नहीं सीख पाए, ये डिवाइड है, बहुत बड़े फंड, बहुत ज़्यादा रूल होते हैं डिवाइड के अंदर। 16 देखो, 16 पंजे 80, यहाँ लिख देता हूँ भाई, 16 पंजे 80, बचा जीरो, उतार ली जीरो, यह फ्री मिली मुझे, काम नहीं चल रहा भाई, इसे उतारने के लिए फिर जीरो लगाई। ठीक है, अब भी काम नहीं चला, 1 उतारा उसके लिए फिर जीरो लगा दी, अब भी काम नहीं चला, उतार लिया 6, अब भी जीरो लगा दी। 4 नंबर उतारे 3 जीरो, क्यों लगी 3 जीरो, क्योंकि 4 नंबर में एक नंबर फ्री, तो 3 के लिए 3 जीरो, बात खत्म। फिर 16 एकम 16, अब आगे मत उतारते रहना, कभी उतारते रहो, जब इतने से काम हो गए तो यहाँ जीरो बचा, उसके बाद में उतार लिया 2 का, मैंने 2 का उतार लिया, लेकिन काम नहीं हो चल रहा है, अब इसे छोड़ना पड़ेगा रिमाइंडर। देखो इसके लिए मैं कोई जीरो नहीं लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं ये नंबर अभी फ्री मिला है, लेकिन जीरो लगेगी, वो जीरो लगेगी रिमाइंडर की वजह से। क्यों लगेगी, क्योंकि हाँ ये घर से बेघर हुआ है, तो मैं रिमाइंडर लिखने लायक नहीं हूँ, रिमाइंडर छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में, आगे नंबर है नहीं, आगे होता तो मैं सोल्व करता आगे उतार के, नंबर है नहीं तो मजबूरी में रिमाइंडर छोड़ना पड़ेगा, रिमाइंडर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं रिमाइंडर लिखने लायक नहीं हूँ, यहाँ भी आर लिख ही नहीं सकता मैं किसी भी कीमत पर, क्यों, क्योंकि ये घर से बेघर हो रहा है, तो पहले जीरो लगाऊंगा, अब मैं आर लिखने लायक हुआ, अब लिखूंगा मैं आर। ठीक है भाई, तो सुनो देखो, ये वाली जीरो तो लगी नंबर की वजह से, हम नंबर एक से ज़्यादा लगे, लेकिन ये वाली जीरो क्यों लगी, ये वाली जीरो लगी इस नंबर की वजह से, तो ये लगी नहीं क्योंकि नंबर तो ये फ्री मिला है, ये लगी रिमाइंडर की वजह से। तो बता चुका ना तुम्हें, जीरो का बहुत बड़ा रोल है, कभी जीरो नंबर की वजह से लगेगी, कभी रिमाइंडर की वजह से लगेगी। ये वाला सवाल देखो भाई,
ये वाला देखो 815 डिवाइड 8, 8 एकम 8, उतार लिया 1, उतार लिया, इससे काम चला, 5 उतार गए, फिर 0 लगाया मैंने 15। हाँ यहाँ देखो, ठीक है, अब सुनना, ये 0 लग गया, अब 8 एकम 8, बच गया 7। ये 7 क्या होता है, रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर घट के बचा है तो इसलिए कोई 0 नहीं लगानी। ये वाला समझ में आया। अब देखना ये वाला सवाल देखो, ये इसे नोट करो, फिर ये वाला देखो, सुनो ये वाला देखो, देखो ये वाला सवाल देखो, 16 पंजे 80, उतार लिया 0, इससे काम नहीं चला, ये वाला उतारा, यहाँ तो 0 बचा था, 1 0 लगा दी, फिर ये उतारा, फिर 6 उतारा, इसके लिए भी 1 0, 4 नंबर उतारे, 3 0 लग गए, 1 फ्री मिला, 3 के लिए 3 0, 16 एकम 16, 0 बची। अब देखना यहाँ ध्यान से देखना, 1 उतारा, यहाँ क्या उतारा, यहाँ 1 उतारा, भाई यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलनी है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ 1 उतारा, लेकिन इसे 1 से काम नहीं चल रहा, तो मैं उतारूंगा 5, तो इसलिए पहले 1 0 लगाऊंगा, ये 5, ठीक है। तो ये 0 किस वजह से आई, ये 0 जो आई, ये आई है नंबर की वजह से। नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, कि मैंने एक नंबर फ्री मिला, नंबर के कारण तो है क्योंकि मैंने 1 से ज़्यादा नंबर उतारे यहाँ। उसके बाद लेकिन अब मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, ये 16 नहीं होएगा अब भी, क्योंकि ये 15 है, ये 16 है ना, आगे कोई नंबर है जो मैं उसको उतार लूँ, तो सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये है ना 16 नहीं होने वाला, मतलब इसको रिमाइंडर छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे इसको रिमाइंडर छोड़ना है तो रिमाइंडर देखो ये कैसे बचा है, घर से बेघर होकर बच रहा, तो 1 0 और लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, क्योंकि घर से बेघर होगा, तो 1 0 और लगाऊंगा, फिर लिखूंगा। और देखो ये 0 किस वजह से आई, ये आई रिमाइंडर की वजह से, तो देखो 2 0 है यहाँ, ये वाली 0 तो आई नंबर की वजह से, ये आई रिमाइंडर की वजह से। ये मत सोचना मैंने 2 नंबर उतारे तो 2 0 लगा दे, 2 नंबर उतारे 1 फ्री मिला तो 1 0 लगेगी, तो नंबर की वजह से तो केवल 1 0 लगी है, क्योंकि 2 नंबर उतारे 1 फ्री मिला, 1 के लिए 1 0 लग गई। तो ये दूसरी 0 किस लिए है, क्योंकि रिमाइंडर छोड़ रहा हूँ, और रिमाइंडर के लिए हमेशा 0 नहीं लगती, कभी लगेगी कभी नहीं। अगर रिमाइंडर घट के बच रहा है तो नहीं लगेगी, रिमाइंडर घर से बेघर होकर बच रहा है तो लगेगी, तो रिमाइंडर यहाँ घर से बेघर होकर बचा है तो 0 लगेगी। अब रिमाइंडर लिखने लायक हो और 0 लगा के रिमाइंडर लिखने लायक हो, फिर हमने रिमाइंडर लिख देगा, ठीक है। यहाँ घट के बचा है तो कोई 0 नहीं लगाई। तो ध्यान रखना, देख लो दोनों 0 में फर्क है दोनों 0 ही, लेकिन नंबर की वजह से ये लगी, नंबर की वजह से ये लगी रिमाइंडर की वजह से। अब आगे देखो भाई, देखो बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, अब देखना ध्यान से। जैसे ये उतारो, अब देखो इसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ तुम्हें। देखो बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो भाई ये है, कुछ टीचर क्या बताते हैं, जैसे मान लो 500 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, या मान लो 50 लिखा हुआ है, ऐसा मैं दे रहा हूँ 5 से डिवाइड, अरे 51 बचा हुआ है, और इसे दे रहा हूँ 5 से डिवाइड, ध्यान से देखना। टीचर क्या बताता है इस वाले केस में, ऐसे कुछ ऐसे बता देते हैं, गलत सही है अपनी जगह, ठीक है, जैसे भी है। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर बच्चों को क्या सिखाते हैं, यहाँ कट कर देना और ये 0 यहाँ उतार देना, क्या क्या कहते हैं, ये 0 यहाँ उतार देना। चलो ठीक है, 0 वहाँ उतार ली, सवाल भी ऐसा ही है। देखो 5 गुना 10 में करोगे 50 आएगा, रिमाइंडर कितना यहाँ 0 है, 50 में 0 50 यानी है, सवाल तो सही होगा, लेकिन ये तरीका गलत है। सवाल सही है लेकिन तरीका गलत है। अब ये मत कहना भैया जब सवाल सही है तो फिर तरीका तो ठीक है, ये अभी काम कर रहा है यहाँ, आगे जाकर फिर कंफ्यूज होगे। भाई अगर ऐसा होता कि जो बचा उसको वहाँ उतार लो, कहते ना ये 0 बचा तो इसे वहाँ उतार लो, तो फिर तो ऐसा इसमें भी करने लग जाओ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, उसके बाद क्या करो, ये 1 बचा, इस 1 को यहाँ उतार लो। ये 0 तुमने क्या ये वहाँ की उतार को तुम्हें बताया 0 आके 16 नहीं होएगा, ऐसे ये 1 भी आगे जाके 16 नहीं हो रहा, क्योंकि रिमाइंडर बचा तो इस 1 को भी वहाँ उतार लो, इसी तरीके से। अब बताओ ये सवाल गलत हो गया, देख लो क्यों। 5 गुना 11 में करोगे कितना आ गया, 55 आ गया, फिर इसमें क्या रिमाइंडर जोड़ोगे 0 जोड़ोगे कितना आ गया, 55 आ गया, लो हो गया सवाल गलत, 51 आना चाहिए था। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि हाँ भाई जो बचा उसे वहाँ उतार लो, जो बचा उसे वहाँ उतार लो, गलत हो जाता है। तो देखो इस सवाल को भी मेरे वाले तरीके से करोगे जो मैंने बताया, कैसे करना है, 50 से 5, ध्यान से देखना, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो यहाँ बचा 0, उतार लिया मैंने 0, ये 0 मिला मुझे फ्री, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ इसको रिमाइंडर, 0 भी तो एक तरह का रिमाइंडर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ रिमाइंडर कितना 0 बचा, लेकिन ये बताओ ये रिमाइंडर बच कैसे रहा, ये घर से बेघर होकर बच रहा, बेशक ये रिमाइंडर 0, पर कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है ना, घर से बेघर होने वाला, तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी हो, रिमाइंडर एक नंबर होएगा, और वो नंबर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ये नहीं कि 0 है तो फिर कुछ नहीं करेगी, 0 भी भाई 0 भी एक नंबर ही तो है, जैसा और नंबर है ऐसी 0 है, 0 कोई अलग थोड़ी उन नंबर से, जैसे उन नंबर के साथ जो रूल उन नंबर पर लगे वही रूल 0 पर लगेगी। तो ये मत सोचना 0 है तो 0, बहुत से बच्चों के माइंड में चलता रहता है 0 तो कुछ है ही नहीं तो हम ऐसा क्यों करें,
जीरो 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 बहुत कुछ है, आई बात समझ में। जीरो और नंबरों की तरह ही है, जैसे जो रूल और नंबर के लिए है वो रूल जीरो के लिए है, बात खत्म। अब देखो तो ये अभी क्या, अब ये रिमाइंडर बच रहा घर से बेघर होकर, तो मैं यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक नहीं हूँ क्योंकि घर से बेघर होकर बचा, तो यहाँ जीरो लगानी पड़ेगी जब रिमाइंडर लिखने लायक होगा। तो देखो आंसर आ गया सही और रूल भी लग गया मेरा। और तुम अगर ऐसा करोगे तो जब ऐसा कर रहे हो तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये सवाल सही कैसे होता, 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ जीरो बचा, उतार लिया 1 का, लेकिन बार रिमाइंड ये 1 मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, रिमाइंडर छोड़ना पड़ेगा। रिमाइंडर बचा घर से बेकार होगा इसलिए जीरो और फिर यार। अब देखो इस सवाल को चेक करो, 5 गुना 10 में करोगे 50 और 50 में एक जोड़ोगे 51, 50 में एक जोड़ोगे 51, तो सवाल मेरा ये सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ हाँ, लेकिन अब तुम इसको शॉर्टकट बना सकते हो। हाँ ये ध्यान रख सकते हो कि भैया अगर जीरो होगी तो जीरो उतार ले रहे हैं, वहाँ सही हो जा रहा है, नंबर होगा तो नंबर नहीं उतारेगी, ऐसे याद रख सकते हो। अगर तुम्हें शॉर्टकट बनाना है इस सवाल का, ऐसे सवाल का, तो तुम ये हाँ भैया अगर जीरो होगी तो जीरो के साथ तो ऐसा काम कर देगा और ऐसा होगा तो नहीं करेगी। और वरना मैं तो ये कहता हूँ सबसे बड़े रूल ही लगाओ, क्योंकि ये रूल बार बार तुम रिपीट करोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और फिर तुम्हें ये रूल अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो और 2-3 सवाल और करवाने वाले हूँ। हर जो जितने भी मैंने हर टाइप के सवाल लिए, हर सवाल से तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, जैसे 8,015 ये हो जाएगा, ये भी बता दिया। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो 16 पंजे 80, यहाँ जीरो बचा, ये जीरो उतारी, ये जीरो उतारी, ये फ्री मिली, इस जीरो के लिए एक जीरो, अब भी काम नहीं बना, एक उतारा जीरो, ये 5 उतारा फिर जीरो, 4 नंबर उतारे, 4 के लिए 3 जीरो लगी, लेकिन अब आगे नंबर भी खत्म हो चुके हैं और ना ये अब भी हो सोल्व हो पाए, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे बताए, घर से बेघर हो गए तो फिर एक जीरो लगी रिमाइंडर की वजह से। तो देखो यहाँ टोटल 4 नंबर उतारे, तो 4 नंबर के लिए भी 4 जीरो नहीं लगी, 4 नंबर के लिए तो लगी 3 जीरो ही, ये बस इतनी 3 जीरो, ये 3 जीरो किस वजह से लगी, नंबर की वजह से। तो फिर ये एक जीरो क्यों लगी, ये लगी रिमाइंडर की वजह से। आई बात समझ में, ये जीरो लगी रिमाइंडर की वजह से। अब देखो ये सवाल करो भाई, जैसे 16,004, 4 चौक 16, यहाँ जीरो बचा, या तो ऐसा करो क्योंकि मैंने बताया इन 3 जीरो को मैं उतार दो, लेकिन केवल जीरो के लिए ये बात, जब यहाँ जीरो बचा ये नंबर कट जाए तो 3 जीरो वहाँ उतार दो। या ऐसा मत करो, जो रूल बताया मैंने उस रूल से लगा लो, भाई ये जीरो उतारा ये फ्री मिला, काम नहीं बना, इस जीरो को उतारने के लिए फिर जीरो लगाई, काम अब भी नहीं चला, इस जीरो को उतारने के लिए फिर जीरो लगाई, ये हो गया। लेकिन अब ये रिमाइंडर छोड़ना पड़ रहा, रिमाइंडर तो रिमाइंडर है, जीरो हो या कोई नंबर हो। ये रिमाइंडर कैसे है, ये रिमाइंडर घर से बेकार होकर बच रहा है, इसलिए एक जीरो उसकी वजह से लगेगी। तो ये 2 जीरो लगी नंबर की वजह से और ये 1 जीरो लगी रिमाइंडर की वजह से, क्योंकि रिमाइंडर घर से बेकार होकर बचा। हर बार नहीं लगती जीरो रिमाइंडर की वजह से, कभी कभी रिमाइंडर घट के बचता तो नहीं लगाते हम। अब देखो आगे देखो, तो दोस्तों मैंने जो डिवाइड के रूल बताए इस वीडियो में तुम्हें, वे सारे रूल अच्छे से याद रखना। और अभी मैं इस डिवाइड पर एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें डिवाइड, ये जो डिवाइड टॉपिक है पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने तुम्हें कौन से डिवाइड वाले सवाल सिखाया है जिनमें हम रिमाइंडर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जो अगली वीडियो में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल करने वाले हैं डिवाइड के, वे वाले सवाल करेंगे जिनमें रिमाइंडर नहीं छोड़ना होता, हम पॉइंट लगाकर रिमाइंडर को भी पूरा पूरा काटते हैं, यानी हम कंप्लीट डिवाइड करते हैं। और पॉइंट लगाने के पीछे भी बहुत बड़े रूल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल होता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि कब पॉइंट लगेगा कब नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे फंड है, वो वीडियो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इस वीडियो में डिवाइड में कुछ नया सीखने को मिला है तो अगली जो आने वाली वीडियो उसमें तुम्हें इससे भी ज़्यादा चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी, ठीक है। हो सकता है जो मैंने इस वीडियो में बातें बताई वो तुम पहले से जानते हो, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें ऐसी ऐसी बातें रहेगी डिवाइड में जो तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। दोनों वीडियो को देखने के बाद तुम डिवाइड का कोई भी सवाल ईजिली सोल्व कर दोगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों मुझे तुम्हारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।